2024 जेई में क्वेश्चन ये आया है। तो टू यहाँ पर ना क्वेश्चन में 2 सैम्पल्स हैं ए और बी, और उनका जो है डी के कॉन्स्टेंट दिया हुआ है 10 लैम्डा और 1 लैम्डा। ये हमें 2 वैल्यूज़ हमें गिवन है, तो ये 2 वैल्यूज़ को मैं ध्यान में रखूँगा। और इनिशियली जो है उनका सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं, मतलब शुरू में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस होते हैं उसको हम एक्चुअली में एन नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शुरू के जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस है। अब हम बताएं एन नंबर ऑफ न्यूक्लियस किसी भी टाइम पे जब हम निकालते हैं तो वो इक्वल टू होता है एन नॉट ई पे माइनस का लैम्डा टी। ये हमारी इक्वेशन है। इसमें एन स्टैंड्स फॉर होता है कि एक सैम्पल के अंदर आपके पास में कई सारे न्यूक्लियस हैं, ठीक है। ये एक सैम्पल है, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। शुरू में वो न्यूक्लियस एन नॉट थे, ये सारे अनस्टेबल न्यूक्लियस। जैसे जैसे टाइम पास होता है ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है ये स्टेबल बनने लग जाते हैं। तो ये मान लीजिए मैं इससे बाहर निकालता जा रहा हूँ, मतलब ये इस अनस्टेबल वाले रीजन से बाहर आते जा रहे हैं, मतलब ये स्टेबल होते जा रहे हैं। तो ये नंबर कम होता जा रहा है, और अब जो इसके अंदर नंबर रह गया होगा वो नंबर n इस इक्वेशन को फॉलो करता है। इसमें जो लैम्डा होता है वी कॉल इट एज डीके कांस्टेंट। ये हमारी डीके इक्वेशन कहलाती है। रेडियो एक्टिविटी की ये फंडामेंटल इक्वेशन है। अगर ये इक्वेशन आपको नहीं पता है तो ये सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज इसके बिना हम शुरू नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। इसमें बोला है कि इनिशियली दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, मतलब ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ए सैंपल में और बी सैंपल में दोनों में शुरू में सेम था, ठीक है। उसने बोला है देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए टू बी, यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ए के और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बी के जो रेशियो है वो 1/e हो जाती है। और ये ऐसा होने में टाइम बताना है कब होगा। अब आपको पता है हमारे पास जो इक्वेशन है उसके हिसाब से हमें इसके लिए हमें लिखना चाहिए एन नॉट ई पे माइनस का लैम्डा 1t, और दूसरे के लिए हमें लिखना चाहिए एन नॉट इसलिए क्योंकि दूसरे के नंबर ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस सेम थे, और लैम्डा 2t ये हमें लिखना चाहिए। अब 1/e इज इक्वल टू, ये तो काट दो, ठीक है। और हमें डीके वैल्यूज़ क्या क्या दे रखी हैं, एक वाले की 10 लैम्डा और एक की लैम्डा। तो मतलब इसमें डालना है आपको 10 लैम्डा, इसमें डालना है लैम्डा, तो डाल देते हैं। तो ई पे माइनस का 10 लैम्डा टी, ई पे माइनस पे लैम्डा। अब आपके सामने ही है 1/e इक्वल टू 1/, क्योंकि मैं इसको ऑब्वियसली सेम करूँगा तो इसको ही नीचे ले आता हूँ, माइनस लैम्डा टी ई पे 10 लैम्डा टी। और जब बेस सेम हो तो पावर मिला दो आप इनकी, तो मतलब आपको लिखना होगा 1/e इज इक्वल टू 1/e पे 9 लैम्डा टी। मतलब अगर e पे यहाँ 1 है और यहाँ 9 लैम्डा टी है तो 1 इक्वल टू 9 लैम्डा टी। तो t कितना आपको यहाँ से दिख रहा है, 9 लैम्डा। ऑप्शन देख लो एक बार, ये ऑप्शन होना चाहिए।